फरीद की मजबूरी और दर्द की कहानी। फरीद एक मजदूर था। दिन भर ईंट गारा ढोकर, धूप में झुलसकर, पसीना बहाकर थोड़े पैसों में अपना घर चलाता। कमाई बस इतनी कि 2 वक्त की रोटी और घर का किराया किसी तरह निकल जाए। बीवी सायरा घर संभालती और 2 बच्चे आरिफ और हिना सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। बच्चों की यूनिफॉर्म पर जगह जगह पैबंद थे, मगर उनके सपनों में कोई कमी नहीं थी। सुबह सुबह फरीद चाय के साथ सूखी रोटी खाकर नौकरी पर निकल जाता। कभी काम मिल जाता, कभी ठेकेदार मना कर देता। जिस दिन काम रुक जाता, फरीद की दुनिया भी रुक जाती, क्योंकि घर में राशन भी उसी दिन की दिहाड़ी पर चलता था। सायरा अक्सर चिंतित होकर कहती, फरीद, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? फरीद धीमी आवाज में जवाब देता, फरीद, क्या होगा? अल्लाह बड़े हैं, रास्ता निकालेंगे। पर दिल में चिंता का तूफान चलता रहता। स्कूल से जब फीस की नोटिस आती तो सायरा रात भर जाग कर सिलाई करती, ताकि थोड़े पैसे जुट जाए। फरीद कई बार पेट काटकर बच्चों के लिए किताबें लाता। वो खुद फटे कपड़ों में घूम लेता, पर बच्चों को भूखा नहीं सोने देता। कभी कभी घर में चूल्हा भी नहीं जलता। बच्चे मासूमियत से पूछते, खाना कब मिलेगा? आज खाना देर से मिलेगा? जल्द। फरीद हाँ बस बेटा, मुस्कुरा कर कहता, आज तो अमीरी का खाना हाँ बनेगा। बेटा, आज तो अमीरी का खाना बनेगा, थोड़ा इंतजार करो। और खुद आंखें चुराकर बाहर जाकर पत्थर पर बैठ जाता, ताकि बच्चों को उसकी सिसकियां न सुनाई दे। शाम को काम से थका हारा लौटता तो बच्चे दौड़कर गले लगते। यही उसका असली सुकून था। उसके सपनों की रोशनी वही 2 नन्ही आंखें थी। वह अक्सर सोते हुए बच्चों को देखता और दिल में दुआ करता, मेहनत मेरी है मगर मुकद्दर इनका चमके। गरीबी उसकी किस्मत थी, पर उम्मीद उसका सहारा। वो टूटता हर दिन था, पर बिखरता कभी नहीं था, क्योंकि घर में 2 सपने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते थे। दिन गुजरते गए। ठेकेदार का काम कम होने से फरीद की दिहाड़ी पहले से भी घट गई। घर में मुश्किलें बढ़ती गई। एक दिन स्कूल से चिट्ठी आई। आरिफ की वार्षिक परीक्षा थी और फीस बाकी होने के कारण उसका नाम सूची से हटाया जा सकता था। सायरा की आंखों में आंसू तैर आए। रात को उसने फरीद से कहा, बच्चों का साल बर्बाद हो जाएगा। बच्चों का कुछ साल कर लो बर्बाद फरीद। हो जाएगा। फरीद कुछ कर चुप लो रहा। फरीद। थकान से भरा शरीर, खाली जेब और सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़। मगर पिता का दिल हार कैसे मानता। उसने अगले दिन शहर में नई जगह काम खोजने का फैसला किया। सुबह नमाज के बाद उसने बच्चों के दुआ सिर करो पर हाथ अब्बू को फेरा। काम मिल जाए। दुआ करो अब्बू को काम मिल जाए। आरिफ ने अपनी अब्बू, नन्ही कॉपी इसे आगे बेचना बढ़ाई। पड़े तो बेच देना, अब्बू, बस मुझे इसे स्कूल जाने बेचना देना। पड़े तो बेच देना, बस मुझे स्कूल जाने देना। उसकी बात सुनकर फरीद का कलेजा फट गया। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, ना बेटे, तुम्हारी किताबें बिकेंगी नहीं। ना बेटे, किताबें ही तुम्हारी हमारी किताबें किस्मत बिकेंगी नहीं, बदलेंगी। तुम्हारी किताबें ही हमारी नया मोड़ किस्मत शहर में बदलेंगी। पूरे दिन भटकने के बाद फरीद को एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया। लेकिन शर्त यह थी कि काम खतरनाक था और मजदूरी सिर्फ पूरा हफ्ता करने पर ही मिलती। अगर एक भी दिन चूके तो पैसे नहीं। फरीद ने जोखिम स्वीकार कर लिया। बारिश का मौसम था, पर वो हर दिन बिना रुके जाता। सीमेंट के बोरे ढोते ढोते कंधे सूज गए, हथेलियां फट गई, पर आंखों में उम्मीद टिकी रही। आरिफ की फीस भरने की। हफ्ता पूरा हो गया। ठेकेदार ने मजदूरी देते हुए कहा, अगले महीने भी रहोगे तो कुछ रुपए बढ़ा दूंगा। फरीद की आंखें चमक उठी। उसने उसी शाम घर जाते वक्त बच्चों के लिए बिस्किट, सायरा के लिए दाल और फीस के लिए बचत अलग रखी। घर पहुंचा तो बच्चे खुश होकर लिपट गए। सायरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज तो चेहरे पर रोशनी है। फरीद ने नोट टेबल पर रखते हुए कहा, यह आरिफ और हिना की फीस है। सायरा की आंखें भर आई। फरीद, तुमने कर दिखाया। आशा की लौ समय बीतता गया। बच्चों की पढ़ाई चलती रही। आरिफ पढ़ाई में तेज था, हिना चित्रकारी में। फरीद रोज मेहनत करता और धीरे धीरे थोड़ा पैसा बचाने लगा। उसका सपना था कि बच्चे आगे बढ़े, उसी की तरह मजदूरी न करे। एक रात आरिफ ने रिजल्ट लाकर दिखाया, पहला स्थान। फरीद की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये मेरी जीत नहीं अब्बू, आपकी मेहनत की जीत है, आरिफ बोला। फरीद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। गरीबी अब भी थी, संघर्ष भी, लेकिन अब घर में उम्मीद की रोशनी पहले से ज्यादा थी।